हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, वह तापमान न्यूनतम से इष्टतम तक बढ़ता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर तापमान में डैश वृद्धि होने पर दोगुनी हो जाती है। ए है 1 डिग्री सेल्सियस, बी है 10 डिग्री, सी है 20 डिग्री और डी है 30 डिग्री। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? पादप क्या करते हैं? प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो इसमें भोजन, या जिसको शर्करा भी बोलते हैं, में ऑक्सीजन भी बाहर निकलती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ये काम में लेते हैं। इसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की दर सामान्य रूप से तापमान में सामान्य रूप से तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि के साथ बढ़ती है। और इसमें क्या होता है, कुछ चीजों क्या होते हैं, इस तापमान के ऊपर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर एंजाइमों के इनएक्टिव या अक्रियण के कारण घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा तापमान बढ़ने पर सामान्य वातावरण में प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो प्रभावित होती है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर अधिकांश पादप क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो वो है, प्रारंभ करते हैं तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस भी डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन लाइकेंस जो होता है उनमें, लाइकेंस में क्या होता है, ये मान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जबकि जबकि जो अनावर्त बीजी होते हैं, अनावर्त बीजियों में ये तापमान कितना हो जाता है, अनावर्त बीजियों में -35 तक हो जाता है। और जो कुछ मरुद्भिदीय पादप होते हैं वो 75 डिग्री सेल्सियस तापमान को भी सहन कर लेते हैं। सॉरी, हाँ, मरुद्भिद पादप तो 55 को, और जो कुछ गर्म जल के जो शैवाल होते हैं वो 75 डिग्री तक के तापमान को भी सहन करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर लेते हैं। तो मरुद्भिद पादप का जो तापमान होता है वो 55 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि गर्म जल शैवालों में वो तापमान 75 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है।
तो इस प्रकार ये इतने ज्यादा तापमान को भी सहन करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो वह तापमान न्यूनतम से अनुकूलन तक बढ़ता है। जब तापमान जब ताप अनुकूलन जब ताप अनुकूलन अनुकूलतम जब ताप न्यूनतम से तम से अनुकूलतम अनुकूलतम तक बढ़ता है तो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है? 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने से की वृद्धि होने से की वृद्धि होने से 10 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने से क्या होती है? दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में ये पूछा था दोगुनी कब होती है? तो वो 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने पर। तो हमारा सारे विकल्प कट जाएंगे और विकल्प भी सही हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।